आज फिर से एक बहुत बड़ा आप समझें एक पेंडोरास बॉक्स नया खुल चुका है, क्योंकि जो रिजर्व सीट का वर्डिक्ट आया था, उसका मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था, शॉर्ट ऑर्डर था उस वक्त, लेकिन अब इतने रोज़ की ताख़ीर के बाद तफसीली फैसला आ गया है। और वो ऐसा लगता है कि मज़ीद जो दो ग्रुप्स में या दो थॉट्स में एक जो जंग है या जो आपस में कशमकश है, उसमें इजाफा हो गया है इस तफसीली फैसले के बाद। इससे पहले याद रहे नाजरीन, जो इख्तिलाफी नोट था दो जज हजरात का, वो पहले आ चुका था और उसको भी खासा कड़े हाथों इस तफसीली फैसले में लिया गया है। उसके ऊपर भी बात की गई है। जो नुकात हैं वो मैं आपको अभी फौरी तौर पर उसकी तरफ चलती हूँ और फिर मज़ीद भी कुछ मौज़ूआत पर बात करते हैं, जैसे कि कुछ इजरायली जरीदों में जो खान साहब का जिक्र आ रहा है उनके ऊपर भी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल व्हाट वी हैव रिगार्डिंग द रिजर्व सीट वर्डिक्ट और ये जो तफसीली फैसला है नाज़रीन, ये देखते चलिएगा। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने और 11 दिन एग्जैक्टली उसके बाद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला जारी किया था। फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तफसीली फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देती है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अक्सरियती फैसले में करार दिया कि पीटीआई एक सियासी जमात है। पीटीआई ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं करती। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक दफ़ा फिर नाजरीन खासा सख्त रद्द-ए-अमल रखा गया है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाजरीन इसमें रिमार्क है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आइनी हुकूक वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। और फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया, यानी अपने इख्तलाफी नोट में, वो गैर शाइस्ता था। ये बड़ी नाजरीन सख्त जो है ज़बान इसका इसमें इस्तेमाल है। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के भी मुनाफी है। 3 अगस्त को जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अक़लियती फैसला जारी किया था। और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी अहमियत का हामिल है, जो कि अभी सबसे वो कुछ रोज़ पहले लिख चुके हैं। और इस ख़त में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए क़वानीन पर अमल दरामद करे, क्योंकि इसके फौरी बाद पार्लियामेंट ने भी ये कानून साजी की थी जो कि इस फैसले के खिलाफ थी। और वो बेसिकली कहा है स्पीकर नेशनल असम्बली ने कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मोर ओवर नाजरीन, ख़त में इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अपील की है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। बाद में इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता इजलासों में भी इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। इन तमाम मामलात पे नाजरीन बात करेंगे। क्या 2 थॉट्स या जो 2 कहते हैं ख्यालात प्रिवेल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके बीच में जो रिफ्ट है या जो खलीज है वो मज़ीद गहरी हो गई है आज के इस तफसीली फैसले के बाद। और एक और चीज़ ऐसी जो रिफ्ट की तरफ निशानदेही करती हुई है, वो है गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले आया हुआ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो एक ख़त है जो उन्होंने डिप्यूटी रजिस्ट्रार को लिखा है। ये भी स्क्रीन पे नाजरीन चलाया जाए ताकि इसमें बड़े जो 9 सवालात हैं वो बताएं नाजरीन को। ये भी बड़ी एक नाजरीन अहम बात है कि जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार, अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो 14 सितंबर को जो निकाला था, एक ख़त निकाला था रिगार्डिंग ऑर्डर इशूड ऑन सैटरडे 14 सितंबर। ये जो डेट है नाजरीन, ये भी अहम है क्योंकि 15 सितंबर को दरअसल वोटिंग कराई जानी थी आइनी तरमीम के हवाले से। और बिल्कुल उसके एक रोज़ पहले ये जो ऑर्डर आया था वो कहाँ से आया था, क्यों आया था? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर 9 सवालात उठा दिए हैं कि ये जी व्हेन वर द सेड एप्लीकेशंस फाइल्ड, why were the said applications not fixed before the committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedures Act 2023? How were the said applications fixed for hearing, and how was this done without issuance of cause list disclosing their fixation? Did the office issue notices to the parties and to the Attorney General for Pakistan? In which courtroom chamber were the applications heard and by whom?
Why was a cause list not issued for announcement of the said order? Why was the said order not fixed for announcement without first depositing the original file and the said order in the Supreme Court's office? How was the said order uploaded on the website? Who directed the uploading of the said order on the Supreme Court's website? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये खासा तंबी भरा एक जो उन्होंने अपना ये जो एक नोट है ये निकाला है, और इसके ऊपर भी बात करेंगे नाजरीन कि वो 9 सवालात उठाते हैं कि ये टाइमिंग बड़ी अहम है। बिल्कुल एक रोज़ पहले वोटिंग से इस तरह का जो ऑर्डर था वो कहाँ से आया, क्यों आया, इन तमाम मामलात पे बात करते हैं।